राधे राधे एवरीवन। आपका एक बार फिर स्वागत है मेरे इस चैनल पर। आज की वीडियो में हम ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा की पूजा विधि बताने वाले हैं। पूर्णिमा का व्रत किस दिन रखा जाएगा, व्रत की पूर्णिमा और स्नान दान की पूर्णिमा अलग अलग होती है। चंद्रमा को अर्घ्य कब देना है, आपको इस वीडियो में संपूर्ण जानकारी आपको देंगे। ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा बहुत बड़ी पूर्णिमा मानी जाती है और इसे वट पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। पूर्णिमा के दिन सुबह जल्दी उठे, गंगा स्नान तीर्थ नदी में स्नान जा कर के करें या घर में पानी में गंगा जल डाल करके स्नान करें। आज के दिन लक्ष्मी नारायण की संयुक्त रूप से पूजा की जाती है। पूर्णिमा के दिन चंद्रमा का विशेष रूप से पूजन किया जाता है। जिस पूर्णिमा तिथि में चंद्रोदय प्राप्त होता है उस दिन व्रत की पूर्णिमा मानी जाती है। 2025 में 10 जून दिन मंगलवार के दिन पूर्णिमा का व्रत रखा जाएगा। स्नान दान की पूर्णिमा होगी 11 जून को। जो भी भक्त पूर्णिमा का व्रत शुरू करना चाहते हैं वे व्रत रख सकते हैं। आप ये पूजा अपने मंदिरों में भी कर सकते हैं या आपको अगर अलग कहीं स्थान पे पूजा करना है तो आप उस स्थान को साफ कर लें और चौकी पर पीला वस्त्र बिछा करके पूजा आप कर सकते हैं। मैं ये पूजा अपने मंदिरों में कर रही हूँ। हमने लक्ष्मी नारायण की मूर्ति को विराजमान करा लिया है और हमने शिव परिवार की भी मूर्ति को विराजमान करा लिया है। हमने फूलों का आसन दे करके मूर्ति को विराजमान करा लिया है। पूर्णिमा के दिन शिव जी की भी पूजा की जाती है। हमारे पास शिव परिवार की मूर्ति है जिसमें गणेश जी भी विराजमान है, इसीलिए हम अलग से गणेश जी को विराजमान नहीं करेंगे। सबसे पहले हम दीपक जलाएंगे, धूप जलाएंगे। पूर्णिमा के दिन आपके घर में जितने भी विग्रह हैं उन्हें कच्चे दूध या पंचामृत से अभिषेक करें। हमारे पास छोटे से लड्डू गोपाल है, हमने उन्हें स्नान कराया है। सबसे पहले हमने जल से स्नान कराया, उसके बाद हमने पंचामृत से उनका अभिषेक किया और हमने शुद्ध जल से स्नान कराया। जल में हमने पहले से ही गंगा जल मिला करके रखा था और स्नान के पानी को हम किसी पौधे में डाल देंगे। अब हम उन्हें अच्छी तरीके से पोंछ लेंगे। पोंछने के बाद पूर्णिमा के दिन कान्हा जी को हमें सफ़ेद रंग के वस्त्र पहनाने चाहिए। पूर्णिमा तिथि में सफ़ेद रंग का महत्व होता है। पूर्णिमा के दिन हल्के रंग के वस्त्र पहने, काले नीले कलर के वस्त्र न पहने। अब हम कान्हा जी को फूल का आसन दे करके हम उन्हें विराजमान कराएंगे और इनका हम सुंदर सा श्रृंगार करेंगे। पूर्णिमा के दिन सफ़ेद रंग की मिठाई या खीर से भोग लगाना चाहिए। अब हम लक्ष्मी नारायण जी की भी मूर्ति को भाव रूप से स्नान कराएंगे और शिव परिवार की भी मूर्ति को भाव रूप से हम स्नान कराएंगे। सबसे पहले हम चंदन से तिलक करेंगे गणेश भगवान को। सबसे पहले पूजा गणेश भगवान की जाती है। हम शंकर भगवान को भी चंदन से तिलक लगाएंगे, लड्डू गोपाल को चंदन से तिलक लगाएंगे, नारायण जी को भी चंदन से हम तिलक लगाएंगे, माता लक्ष्मी जी को और पार्वती माता को हम रूली से तिलक लगाएंगे। जिस घर में भगवान विष्णु का पूजन किया जाता है उस घर में माता लक्ष्मी की असीम कृपा बनी रहती है। पूर्णिमा तिथि एक ऐसी तिथि है जो सारी मनोकामनाओं को पूर्ण करती है। पूर्णिमा का व्रत अगर आप नहीं करते हैं तो आप उस दिन पूर्णिमा के दिन पूजा ज़रूर करें। पूर्णिमा के दिन पीपल के वृक्ष का पूजन जरूर करें तो आपके घर में दरिद्रता का नाश होता है। सूर्य नारायण को जल दें, तुलसी जी का पूजन करें, तुलसी जी की परिक्रमा करें। पूर्णिमा के दिन भोग में सफ़ेद मिठाई का, खीर का आप भोग लगाएं। हमने वस्त्र रूप में कलावा अर्पित कर दिया है। हम शिव जी को बेलपत्र, शमी पत्र अर्पित करेंगे, फूल अर्पित करेंगे। लक्ष्मी नारायण जी को लाल फूल, माता लक्ष्मी जी को, माता पार्वती जी को और पीला फूल विष्णु भगवान को, शिव जी को अर्पित करेंगे। भगवान विष्णु को, लड्डू गोपाल को हम तुलसी जी अर्पित करेंगे। लड्डू गोपाल विष्णु भगवान के भोग में हम तुलसी की पत्ती डालेंगे, फल का भोग लगाएंगे।
गणेश भगवान शिव जी के भोग में हम तुलसी की पत्ती नहीं डालेंगे, मीठे का भोग लगाएंगे। पूर्णिमा के दिन सत्यनारायण भगवान की कथा करें। पंडित से भी करा सकते हैं या आप खुद भी कथा पढ़ सकते हैं। निर्जला एकादशी पर अगर आपने घड़े का दान नहीं किया है तो आप पूर्णिमा के दिन घड़े का दान जरूर करें। ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा के दिन आप पानी से भरे घड़े का दान कर सकते हैं, पंखे का दान कर सकते हैं। फल में आप तरबूज, खरबूज इन फलों का भी दान कर सकते हैं। पूर्णिमा के दिन सीधे का भी दान कर सकते हैं, जैसे चावल, दाल, आटा, इन सारी चीज़ों का भी आप दान कर सकते हैं। हमने भोग अर्पित कर दिया है। भोग अर्पित करने के बाद आप पूर्णिमा व्रत कथा की किताब भी पढ़ सकते हैं। अगर आपके पास पूर्णिमा व्रत कथा की किताब न हो तो आप मोबाइल से भी सुन सकते हैं। पूर्णिमा के दिन तुलसी की सूखी लकड़ी से दीप जला सकते हैं या हवन कर सकते हैं। पूर्णिमा के दिन तुलसी न तोड़े, आप एक दिन पहले तुलसी तोड़ लें। हाथ में फूल लेकर के कथा सुने और फूल अर्पित कर दें। सबसे पहले गणेश जी की आरती करें, माँ लक्ष्मी जी की आरती करें, विष्णु भगवान की आरती करें, शिव जी की आरती करें। आरती के बाद आप क्षमा याचना जरूर करें। पूर्णिमा के दिन चंद्र देवता को अर्घ्य जरूर दें। एक लोटे में जल, अक्षत, सफ़ेद पुष्प, कच्चा दूध और मीठा डाल करके चंद्र देवता को अर्घ्य दें। पूर्णिमा के दिन चावल से खीर आप ज़रूर बनाएं। पूजा संपन्न होने के बाद हम चौकी पे 2 बार इस तरीके से वार देंगे। ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा की पूजा विधि आपको कैसी लगी? अगर आपको ये विधि पूजा की थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा।